हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो हम करते हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें हमें गिवन सेक थीटा, इधर से दैट मीन्स थीटा। ये आपका जो इस टाइप से हमें देगा थीटा। थीटा जैसे अल्फ़ाबेट हम बनाते हैं वैसे ही थीटा ये भी आपका ग्रीक लेटर है। तो हमें ये थीटा जो इसको बोला, इसको वो थीटा वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं आप ये। तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ये एक लेटर हम यूज़ करते हैं, जैसे अल्फ़ा और बीटा यूज़ करते थे। तो इसमें हमें गिवन है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वो आपको फाइंड करने हैं बाकी, क्योंकि 6 होते हैं टोटल, उसमें सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, बाकी जो 5 है वो उनकी हमें वैल्यू चाहिए। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ना एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे आप, क्योंकि हमारे पास सेक थीटा इक्वल टू में 13/12 है। और ये जो होता है सेक, सेक होता है आपका h/d, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो जैसे हम ट्रायंगल बनाएंगे राइट ट्रायंगल, तो उसमें हमें ये चीज़ मार्क कर लेंगे आप कि हमारे पास जैसे सपोज करो ये एंगल, हम इसको ABC मार्क कर लेते हैं ट्रायंगल को। और इसमें जो एंगल हम ये अगर नीचे वाली साइड है, इसको अगर हम बेस ले रहे हैं तो एंगल हमें ये मार्क करना पड़ेगा। और इस एंगल को हम ये लेटर ए जो गिवन है इस पॉइंट पे, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में इसको उन्होंने बोला कि एंगल जो आपको लेना है वो थीटा, थीटा मतलब जो ये जो आपका एंगल है इसको हमने थीटा लेटर से रिप्रेजेंट किया है। तो हम इसको ए ना बोल के थीटा बोलेंगे, जैसे यहाँ पे गिवन है तो थीटा लिखेंगे आप। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि h/b, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ये सेक का कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ना जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने की वाली साइड। और ये आपका बेस आपका ये 12 हो जाता है। तो पहले आप क्या करते हो यहाँ पे, इसमें पाइथागोरस यूज़ करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस, इसमें AC² इक्वल टू होता है AB² प्लस का BC²। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है AC, उसको वो 13 गिवन है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है h² इक्वल्स टू P² प्लस B² या B² प्लस B², कुछ भी बोले आप इसको। तो ये हाइपोटेन्यूज 13 है, इक्वल टू में AB आपके पास 12² है, ये BC आपको फाइंड करना है। तो ये 169 हो जाता है, ये 144 इसका स्क्वायर करेंगे तो BC²। अब ये इधर ला के माइनस करते हैं, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू BC²। ये आपका 25 इक्वल टू BC² आ जाता है। और ये जो 5 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से कैंसिल, तो 5 इक्वल्स में BC आ गया। तो BC की वैल्यू आ गई, जो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ये 5 आ जाती है आपकी। अब वो ये कह रहे हैं आपको जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, BC फाइंड हो गया आपका, थर्ड साइड फाइंड हो गई है। तो जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेक तो हमें गिवन ही था, तो बाकी जैसे हम साइन लिखते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/h, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, अगर हम एंगल ये ले तो परपेंडिकुलर ये होगा 5/13, ये साइन थीटा। उसके बाद में कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा होता है B/h, वो तो इसका रेसिप्रोकल ही होता है, हम लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, बेस आपका 12 है और आपका ये 13 है हाइपोटेन्यूज। इसके बाद आता है टैन थीटा, टैन होता है P/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास 5 है और ये आपका 12 है। इसके बाद में आता है आपका इनके रेसिप्रोकल्स। तो साइन है उसका रेसिप्रोकल, उसको हम लिखेंगे कोसेक, कोसेक थीटा, वो होता है आपका h/p, मतलब 13/5। और इसके बाद में आता है आपका सेक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहाँ पे है ना लास्ट में कॉट लिखते हैं, कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है, ये होता है टेन का रेसिप्रोकल B/p, वो आप लिख चुके हैं यहाँ पे। तो 12/5। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सब क्लियर हो गए होंगे आपको। और जो स्टूडेंट मतलब इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इनके जो पहले वाली वीडियोज़ हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो, तो उसके लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वो प्लीज़ आप देख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें मेरे फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इनके सॉल्यूशन मिल जाए।
तो इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। इसके जो आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा हुआ है पहले से आपके लिए। इसमें गिवन है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी, ये दो एंगल हैं आपके पास, आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी, ये कॉस ए कॉस बी हमें गिवन है, तो शो करना है कि एंगल ए और बी इक्वल होने चाहिए। उसके लिए काम करते हैं, इसमें मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये आपका राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, ये 90 डिग्री। और एक्यूट एंगल की बात की उन्होंने, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है। तो आप जब इसको ए बी सी मार्क करोगे तो यहाँ पे बी यहाँ पे लेना, सी यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एंगल एक्यूट है, मतलब लेस देन 90। ये 90 है तो ये दोनों एंगल 90 से लेस होंगे। ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, बाकी दो एंगल्स लेस देन 90 होंगे जो कि एक्यूट होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें एंगल ए और इन दोनों को इक्वल शो करना है। तो उसके लिए उन्होंने गिवन है कॉस ए। तो कॉस ए एक्चुअल में हम यहाँ पे ले लेते हैं कि कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है बी बाय एच, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पे कॉस ए है, मतलब एंगल ए कंसिडर किया है, तो ये एंगल ए लेंगे आप। इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए लेंगे तो बेस ये रहेगा, परपेंडिकुलर ये रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है। तो बेस मतलब बेस क्या है यहाँ पे, हमने लेट नहीं किया हुआ है ना, हमें गिवन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो हमने इस लेटर से रिप्रेजेंट किया है ए सी ही ले लेंगे। तो ए सी अपॉन ए बी। इसके बाद में ये आ गया आपका। उसके बाद में कॉस बी हम अलग से फाइंड कर लेते हैं। कॉस बी ये आपका, तो कॉस बी आपका वैसे होता है बेस बाय, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज ही होता है ये आपका, हाँ सेम होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ये जो पहले की तरह से। तो अब इसमें बेस क्या लेंगे, क्योंकि एंगल बी यूज़ कर रहे हैं, तो बेस फिर हमारा ये हो जाएगा बी सी। तो बी सी बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, वो लिख देंगे आप ये। तो ये हमारा हो गया ये दोनों। तो कॉस ए कॉस बी, जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि वो दोनों इक्वल हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसमें जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख देंगे यहाँ पे कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है। तो कॉस ए इक्वल टू क्या क्या निकाला हमने, ए सी बाय ए बी, और ये निकाला है बी सी बाय ए बी। ये कॉस ए सी बाई ए बी, और कॉस बी था आपका बी सी बाई ए बी, वो आपने यहाँ पर डाल दिया दोनों इक्वल में। तो इसमें क्या किया, ए बी से ए बी कैंसिल, तो आपका आ गया ए सी इक्वल्स टू में बी सी आ गया। अब इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखो ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, जैसे इन्होंने बोला यहाँ पे ए सी और बी सी इक्वल आ गई हैं दोनों साइड्स, तो आपका ट्रायंगल किस टाइप का हो गया? ट्रायंगल में जब टू साइड्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल होता है आइसोसिस ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे आइसोसिस ट्रायंगल में क्या होता है, जब टू साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि ए सी इक्वल्स टू बी सी आया, तो जो ट्रायंगल आपका देयरफॉर, तो ट्रायंगल आपका हो गया, तो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल से ट्रायंगल हो गया। तो इसमें क्या करेंगे आप, जब ए सी इक्वल्स टू बी सी है, तो ए सी के बच में कौन सा एंगल आ रहा है, ए सी ये साइड है, इसके बच में ये एंगल आता है, तो आप यहाँ डाल देंगे एंगल बी, और जो बी सी है, बी सी साइड है, उसके अपोजिट का ये एंगल आता है, तो लिख देंगे एंगल ए। तो यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा, जब टू साइड्स इक्वल होती हैं तो टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब वो जो साइड्स हैं उनके अपोजिट के एंगल्स। तो यहाँ पे हम रीज़न देंगे कि एंगल्स आर अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स आर अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ये आ जाता है आपका यहाँ पे कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यही हमें शो करना था, ये आपका आ गया, ये आपका हो गया है, ये इक्वल शो करना था। इसके बाद में क्वेश्चन ये था 6, और क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपको गिवन है यहाँ पे कि इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, आप बुक में भी देख सकते हैं, सेम मैंने उसे देख के लिखा है। कॉट थीटा को 7/8 है, हमने ये दोनों इवेल्युएट कर रहे हैं, मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो ही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक काम करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है कॉट थीटा, इसको इन्होंने एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया है, 7/8 है। और कॉट जो होता है आपका वो होता है tan का रेसिप्रोकल, मतलब इसको लिखेंगे आप
b/b, वो होता है p/b, tan जो होता है वो p/b होता है। तो यहाँ पे ना ये जो मार्क किया आपने ये, तो ये हेल्प कर रहेगा आपको कि अब जब हम ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें अगर सपोज करो हम ये ABC मार्क करते हैं इसको, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये जो एंगल है उसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास उन्होंने बोला जैसे ये एंगल है तो बेस ये बनेगा, तो बेस कितना है, ये 7 है आपका, और परपेंडिकुलर ये 8 है। तो आप क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस यूज़ करके आप पहले AC फाइंड कर लेंगे, तो लिख देंगे आप जो पाइथागोरस है वो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB² प्लस BC²। हाइपोटेन्यूज आपका AC इसलिए वो लिखा आपने, ये गिवन नहीं है, ये दोनों गिवन है आपको। तो 7² प्लस 8² इक्वल टू ये आपका आ गया 49 प्लस 64। इन दोनों को ऐड कर लेंगे आप, ये 3 आएगा, और ये 10 1 11। तो AC इसको इक्वल टू 13 आएगा। तो AC जो आपका आएगा ये स्क्वायर में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, तो क्या करोगे आप, तो जहाँ पे स्क्वायर है इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 113 आ गया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होगा, आएगा तो डेसिमल में आएगा, बट हम इसको ऐसे ही रख लेंगे, डेसिमल में निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद में हमें फाइंड करना है इन दोनों की वैल्यू। अब इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जो पार्ट 1 है वो ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसमें ये एक आइडेंटिटी लग रही है, A प्लस B दोनों में टर्म तो सेम ही है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये आइडेंटिटी आपकी A प्लस बी A माइनस बी। तो वो आपको पता है A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, एक आइडेंटिटी है आपकी, तो उसको डाल देंगे आप। ये आपका होगा 1² माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1² माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो स्क्वायर आपने दिया है यहाँ पे, ये स्क्वायर ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। या स्क्वायर ऐसे दें या फिर होल स्क्वायर दें, वो दोनों सेम चीज़ हैं, क्योंकि थीटा ये तो एंगल है ना, ये मतलब इसका इस पर स्क्वायर नहीं लगाते, तो या तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको या ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, तो साइन थीटा हमने यहाँ निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होगा, ये होता है आपका P/H। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे ये रूट ऑफ 113 मार्क कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर आपका 8 है, 8/113, और ये कॉस थीटा भी यहाँ पे ले लेते हैं आप, ये होता है B/H। B आपका 7 है, 7/113 रूट के अंदर। ये दोनों की वैल्यू आप निकालिए, दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे इसके अंदर। तो इसमें डाल देते हैं हम यहाँ पे 1 माइनस ये साइन थीटा आपका कितना है 8/113, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये होल स्क्वायर में डालेंगे, और होल डिवाइड में 1 माइनस, और ये कॉस थीटा की वैल्यू है आपकी वो 7/√113 का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर करते हैं, तो 1 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन में 113, ये कैसे आया, ये स्क्वायर है आपका, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और इसमें इसका भी अगर जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से इसका, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों का ही है ना ये आपका, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों ही में, और ये 49 आएगा, नीचे आपका ये 113। अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, दोनों का एलसीएम लेंगे आप। तो जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा, ये मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा 1 माइनस 64 113 का एलसीएम होगा 113, और यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस का 64, और नीचे भी आपका 113 एलसीएम आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा 113 माइनस का 49। अब ये दोनों का एलसीएम सेम है तो वो कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो आपका आता है इनको दोनों को माइनस करके वो आप लिख देंगे यहाँ पे, ये आता है 13 माइनस 4 9,
और 10 माइनस 6 ये 4, 49 ऊपर आ जाएगा। नीचे इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 13 माइनस 9 4, और ये 10 माइनस 6 ये आपका आ जाएगा 8, सॉरी 6 नॉट 8। तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे 14/64। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाती है वो इस टर्म की वैल्यू आ गई है आपकी, जो आपने यहाँ पे पहले लिखा था। ये देखो इस टर्म की वैल्यू ये आती है आपकी। तो ये आपका हो जाता है इसमें। और इसमें इन्होंने एक सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है कि हमें कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो देखो जैसे क्वेश्चन में गिवन है आपको, क्वेश्चन में तो यही गिवन था ना कि कॉट थीटा, देखो यहाँ पे कॉट थीटा हमारे पास 7/8 ओवर में, तो स्क्वायर फाइंड करना है तो सिंपली स्क्वायर ही कर देंगे, उसका कुछ नहीं करना है आपको। तो आप लिख देंगे यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर थीटा आपका जो होगा वो 7/8 है, उसका स्क्वायर ही कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। और ये इसका स्क्वायर होगा 49/64। तो ये आपका आ जाता है, इसका ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। तो अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने लिखा हुआ है। इफ़ 3 cot A इक्वल्स टू 4, तो हम 3 cot A इक्वल्स टू 4 ऐसे लिख देंगे, और cot A इक्वल टू में 4/3, मतलब ये 3 वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड में जाएगा तो आपका ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में अगर इसको हम ABC मार्क कर लेते हैं, इसमें ये 90 डिग्री एंगल A लिया हुआ है यहाँ पे, तो हम एंगल ये वाला एंगल मार्क कर लेते हैं, इसलिए ये लिखा था आपने यहाँ पे। तो उस हिसाब से हमारा ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कोट क्या होता है, कोट होता है आपका B/B, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। कोट है ना, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो आप यहाँ पे बेस 4 है, ये 4 पुट कर देंगे, ये आपका 3 है। तो आप पहले पाइथागोरस यूज करके AC फाइंड कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आता है AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ये आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आपका 16 प्लस 9 जो कि 25 होता है। AC स्क्वायर इक्वल्स 25 आ गया, तो ये 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से कैंसिल, तो AC इक्वल्स टू 5 लिख देंगे डायरेक्टली आप। तो ये आपकी जो वैल्यू वो 5 आ जाती है आपकी। और जो आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है यहाँ पे, चेक करना है आपको कि ये दोनों सेम आते हैं नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इन पहले ये इसमें हमें क्या क्या चाहिए, टैन चाहिए, कॉस चाहिए और ये साइन चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले इनकी वैल्यू लिख देता हूँ नीचे। ये टैन ए क्या होगा, टैन ए जो होगा आपका, टैन तो कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप, वो होता है P/B, मतलब 3/4 लिख देंगे आप। और साइन ए जो लिखेंगे वो होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5 लिख देंगे। और जो कोस होता है आपका वो होता है B/H, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका 4 है और ये 5 है, तो 4/5 आपका जाता है ये। तो अब हमें चेक करना है कि ये दोनों सेम है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टैन की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए हमारे पास कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 इसका भी स्क्वायर डाल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो इनका सोल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16 इक्वल टू ये 16/25 और ये माइनस का 9/25, ये आपका आ जाता है। इसके बाद अब दोनों का एलसीएम लेते हैं। अच्छा, इसका दोनों का एलसीएम तो 16 आएगा, तो ये आप कैसे लिखोगे यहाँ पे कि 16 ऊपर आ जाएगा, 16 इंटू 1 16 माइनस ये 9 होल डिवाइड में, फिर ऐसे यहाँ पे है ये आपका 16 आएगा, और ये 16 बन जाए 16 प्लस ये आपका 9 एज इट इज़। तो दोनों का एलसीएम सेम है तो वो तो कैंसिल कर देंगे आप, इक्वल टू में। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम भी 25 ही आएगा। वो कितना आएगा सॉल्व करके,
ये आपका माइनस कर रहे हैं तो 16 माइनस 9 ये आपका 7 आ जाएगा। तो एलसीएम दोनों का सेम ही है, इसलिए नंबर यहाँ पे सेम है तो एलसीएम 25 रहेगा, तो सिंपली माइनस कर देंगे आप। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, ये तो कैंसिल हो गया था। अब 16 माइनस 9 ये कितना होता है 7 अपॉन में, और 16 प्लस 9 कितना होता है, ये होता है 25 इक्वल टू में 7/25। ये आपका वेरीफाई हो जाता है। तो ये था आपका कि ये दोनों इक्वल हैं, ये चेक करना था। यस, ये दोनों इक्वल हैं आपके। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं तो आप इसको क्या करेंगे, वीडियोस को थोड़ा बार बार इसको देख के समझो और फिर खुद से ट्राई करो, देख देख के ट्राई करो, फिर खुद से ट्राई करो, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब इसके जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।